shape. Upper aspect. I've already told you it is on the now. देखो ये अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ। एक काफ़ी ज़्यादा सारे क्वेश्चंस मुझे बार बार ये आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमें एमबीबीएस करने रशिया या चाइना में जाना चाहिए? क्या ये चीज़ औरतों के लिए सेफ़ है? क्या जो वहाँ से डॉक्टर्स बन के आते हैं क्या वो पाकिस्तान में अच्छा सर्व कर पाते हैं? क्या वो डॉक्टर्स ठीक होते हैं? या फिर हमें अल्टरनेट बीडीएस, डीपीडी, डी फार्म, प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए? तो आज मैंने आपसे इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। अगर हम लोग एमडी कैट 2023 के स्टैट्स को देख लिया जाए तो इस साल काफ़ी सारे रिपीटर्स ने भी किया अप्लाई। 2 लाख टोटल बच्चे थे, जिसमें से सिर्फ 3-3.5 बच्चों का दाखिला होना है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और बाकी सारे के सारे जो बच्चे थे, क्या वो नालायक हैं? क्या वो पढ़ते नहीं थे? ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे सिस्टम की डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, यूएचएस के प्रॉब्लम्स और बाकी जो कीस के इशू थे, इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ हुआ है खिलवाड़। लेकिन क्या इसकी वजह से हमें जो वाइट कोट पहनने का जो शौक है या स्टेथ पहनने का जो शौक है ये ख़त्म कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है जी नहीं। आई पर्सनली बिलीव माजी में काफ़ी सारे टाउट्स होते थे, एजेंट्स होते थे जो सब्ज बाग दिखाकर घेर के बच्चों को पैसे सारे लेकर बाहर के ख्वाब दिखाते थे और निकलता कुछ था और होता कुछ था। तो इस वजह से मैं खुद इस वक्त कज़ाक स्टेट रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ इन लायज़ोन हूँ। और जो बच्चे भी अपना ये ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, आपका भाई इन लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ अपने मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड की कॉपी और अपना पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें चाहिए। और आपका लम सम जो टोटल खर्चा 5 सालों में आएगा दैट विल बी 75 लाख इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फ़ी। तो अगर आप लोग डॉक्टर बनने का ख्वाब देखना चाहते हैं कम पैसों में, तो एमबीबीएस इन रशिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। अब इसमें होता इस तरह है कि रशिया के अंदर जो कज़ाक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये पीएमडीसी की ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी है जिसको WHO भी रिकग्नाइज करता है। यहाँ की पिक्चर्स, यहाँ की वीडियोस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेफरेंस से रशिया में जाके पढ़ रहे हैं और उनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। आई एम स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर फ्रॉम कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी. If I talk about the education level of the university, I am really satisfied and surprised from the quality of education because the university gave us a lot of knowledge and gave us a lot of ways to do the practical work in the hospital and in the first aid centers and take a lot of experience from it. And if I talk about the recognition of the university have a lot of recognition like from PMDC, ECMGF and WHO. And I live in Almaty and the environment of the Almaty is very good. तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आप लोग रशिया में जाके पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़ीरो क्राइम रेट हो, जहाँ पे कोई हिडन चार्जेस ना हो, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे आपके पेरेंट्स इजीली जाके आपको मिल सकते हों और आपको वो लोग आपके साथ आराम से जो है वो आपको कोई घर वाली फील है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो और आपके पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो, तो कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द ऑप्शन फॉर यू। आपको मैं प्राइवेट एमबीबीएस इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि उसमें आराम से 1.5 से 2 करोड़ आपके लग जाएंगे। और आपको एमबीबीएस इन चाइना भी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि उसके भी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मशवरा आपको एमबीबीएस इन रशिया का है। और अगर आप इस चीज़ के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो इसका तरीकाकार बहुत आसान है। इनिशियल $300 सिर्फ वो फ़ी है जो आपने पाकिस्तान के अंदर जमा करवानी है और वो आप किसी और टाउट एजेंट को नहीं देंगे, वो आप मुझे ही जमा करवाएंगे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन फ़ी जो एडमिशन लेटर जो है वो निकलेगा। उसके बाद आप लोग एम्बेसी में जाके अप्लाई करेंगे और बाकी की जितनी फ़ी है टोटल वो आप लोग खुद बाय हैंड जाके यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे। सो देयर इज़ नो टाउट, नो एजेंट, नो ब्रोकर, कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपके साथ फ्रॉड कर सके।
अगली चीज़ ये है कि चूंकि अभी हमारे मुल्क में डॉलर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, तो जो लमसम मैंने आपको टोटल 5 साल का हॉस्टल के साथ और खाने के साथ पैकेज बताया है 75 लाख, वो हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए। उसके अलावा जो बाकी फ़ी आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे सेमेस्टर वाइज, तो उसके अंदर आपके साथ कोई फ्रॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी जो PMDC का जो एनुअली टेस्ट होता है उसके हवाले से भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और 5 साल की डिग्री के बाद आप लोग सिर्फ वापस आकर जिस वक्त आप लोग जो है अपना सिर्फ एनुअली क्लियर करेंगे तो आप लोग भी डॉक्टर्स बन जाएंगे। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि बजाय कि आप लोग रिपीट करें, बजाय कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें, डिप्रेस होकर बैठें, डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दें, अगर आप लोग इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर MBBS इन रशिया। Hi everyone, my name is Mariam. I'm from Egypt. Today I would like to share my experience with you after graduating from high school. I was searching for medical universities around the world and I have found medical universities in Kazakhstan are really good. The environment here is really nice and people are so kind and they are helpful. And education is really good. So if you guys really interested in studying in Kazakh medical universities, you can check the link below and register through. मैं अब अपने सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी रिपीटर्स हैं ना उनका दाखिला होता है, जितने लोग भी BDS DPT D फार्म की तरफ जाते हैं उनके जहन में सारी ज़िंदगी एक हसरत रहती है कि काश हम भी डॉक्टर्स बन जाते। और आगे जाके प्रैक्टिकल फील्ड में आप चाहे बाहर से पढ़े हों चाहे यहाँ लोकल के पढ़े हों, तो डॉक्टर इज़ डॉक्टर, जो कॉम्पिटेंट होता है वो डॉक्टर हमेशा कामयाब रहता है, चाहे वो जहाँ से भी पढ़ा हो। तो मेरा मशवरा यही है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जी, वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी इस प्रोसेस की, आपको सारे का सारा प्रोसीजर समझाया जाएगा, आपको सारी की सारी पिक्चर्स अटैच मिलेंगी। जो पेरेंट्स इस हवाले से कंसर्न्ड हैं वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं जी, वो लोग जाके मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, और सिर्फ इनिशियल $300 के बाद आपकी जो सीट कंफर्म हो जाएगी। इसका टाइम स्पैन सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक है, अक्टूबर में इसके एडमिशन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो सितंबर के अंदर ही अंदर अप्लाई करके जी अपनी सीट को लाजमी रिज़र्व रखें, और इधर उधर फजूल जो है आप लोग इस तरह की चीज़ों में लगे कि शायद मेरिट नीचे आ जाए और हमारा दाखिला हो जाए। अगर आप लोगों का एग्रीगेट 85 से नीचे आ रहा है तो लाजमी गो फॉर MBBS इन रशिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी को हम करमू भी कहते हैं। सो अगर बात की जाए कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के बारे में, तो कज़ाक रशियन जो है करमू इसको हम कहते हैं, ये वर्ल्ड के काफ़ी सारी मेडिकल काउंसिल से रिकगनाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल WHO, ECFMG, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, एंड वन ऑफ द मेन जो हमें चाहिए होती है PMDC, उससे भी रिकगनाइज्ड है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अगर हम बात करें कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टडी के बारे में, तो कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और आपको एक गुड स्टडी प्रोवाइड करती है। मुझे 5 साल हो गए और पर्सनली मुझे अभी तक इससे कोई इश्यूज़ नहीं आए। नाउ अगर हम बात करें कि कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो अलमाती के अंदर कज़ाक रशियन एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली कम है। अगर हम इसकी बात करें क्रेडिबिलिटी की और फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़ कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर स्टडिंग MBBS। एंड लास्टली, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन करमू, आप न्यू एजुकेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन फर्दर प्रोसेस विद योर एप्लीकेशन।